अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैट सिमुलेशंस को यूज़ करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि गैसेज़ किस तरह बिहेव करती हैं। यानी हम दूसरे अल्फाज़ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो लॉज़ क्या कहते हैं, जो गैस के बिहेवियर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। लेट्स सी कि गैस किस तरह बिहेव करती है। गैस का बिहेवियर पता करने के लिए हमें पहले गैस चाहिए, तो गैस इस पंप से आएगी। हमें जो है गैस की बिहेवियर पता करने के लिए प्रेशर चाहिए, प्रेशर की वैल्यू हमें इस गेज पर नज़र आएगी। टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू हमें यहाँ पर नज़र आएगी। इस पिस्टन को लेफ्ट राइट करके हम गैस का वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम गैस को हीट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े। तो अब हम वॉल्यूम बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने और गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ रहा होता है किन चीज़ों पर, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो पहले हमें गैस चाहिए, लेट्स पंप सम गैस इनटू इट। अब ये देखें, जब तक ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से नहीं टकराए थे, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हुआ था। अब जब ऑन एन एवरेज ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं, प्रेशर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और एक वक़्त आएगा कि प्रेशर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ऑन एन एवरेज जो है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंटेनर के साथ होमोजीनियसली इक्वल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं, वो एग्ज़ीक्यूट कर रहे होंगे। और आप ये देख रहे होंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले लम्हे ये गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरफ होंगे, किस तरह से मूव करेंगे। तो ये ब्राउनियन मोशन कहलाता है, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेज़। उसमें हमने इस बात को पढ़ना भी है। और दूसरी बात ये है कि गैस जो थी वो यहाँ से निकली थी और ये अब पूरे कंटेनर में बराबर फैल चुकी है और यही होता है जब आप फ्रेग्रेंस एक जगह पर जो है निकालते हैं और वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू महसूस होने लग जाती है। नाउ यू मे अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो पा रहा होता है। ऐसा सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से हो रहा होता है कि पहले यहाँ पर गैस की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पर कम थी, तो यहाँ से यहाँ गैस डिफ्यूज़ हुई और गैस ने अपने आप को होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पूरे सिस्टम में। तो ये गैस की एक और प्रॉपर्टी है, जिसे हम डिफ्यूज़न कह सकते हैं। तो डिफ्यूज़न को समझने के बाद हम ये देख लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम बढ़ाने से उसके प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। ये हमारे पास प्रेशर गेज है और यहाँ से हम वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस दौरान हम टेम्परेचर को और गैस के पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये कौन-सा लॉ है? ये बेसिकली बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गैस के नंबर ऑफ मोल्स या गैस के मास को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ाने से गैस का प्रेशर कम हो जाता है। नाउ लेट्स सी वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाने से पहले 16 एटमॉस्फेयर था गैस का प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ाया, नाउ इट्स 10.4 और 11 समथिंग, इस तरह का जो कोई प्रेशर ये एक्सर्ट कर रही है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से गैस का प्रेशर कम हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि वॉल्यूम को कम करने से गैस के प्रेशर पर क्या असर होगा? मैंने वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट हाफ़ कर दिया है, पहले जितना वॉल्यूम था देखते हैं कि प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर जो है ऑलमोस्ट 33 एटमॉस्फेयर्स हो गया है, ज़ाहिर-सी बात है वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ेगा और इसकी वजह क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा बार वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ जाके टकरा रहे हैं और जितनी बार वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जाकर टकराते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये बॉयज़ लॉ की एक्सप्लेनेशन थी जो कि आपने इस चीज़ से समझ ली होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और पहले दिया गैस का प्रेशर जब कांस्टेंट कर दिया, अब देखते हैं अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वॉल्यूम पर क्या असर होता है। यू सी गैस का प्रेशर कांस्टेंट करके जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो क्या हो गया हमारे पास उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। अब देखें, मैं टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट करता हूँ और यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो जब मैं गैस को कूल डाउन करता हूँ, ये देखें मैंने गैस को कूल डाउन किया, तो जब मैंने गैस को कूल डाउन किया, उसका टेम्परेचर कम किया, सेल्सियस में नहीं, इसे केल्विन में दिखा देते हैं क्योंकि चार्ल्स लॉ जो है वो केल्विन स्केल पर जो है रेशियो प्रोवाइड करता है। वैसे अभी हमें उस रेशियो से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने ये बस देखना है कि टेम्परेचर को अगर कम किया जाता है तो गैस के वॉल्यूम पर क्या असर होता है। लेट्स रिड्यूस द टेम्परेचर, आप देखें टेम्परेचर केल्विन में कम हो रहा है तो उसके साथ-साथ वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये क्या है हमारे पास गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट हो और गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हों तो इन कंडीशंस में जो आपकी गैस है उसका टेम्परेचर उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाना चाहिए। ठीक है? अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है और हम ये देखना चाहते हैं, तो ये हमने चार्ल्स लॉ भी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि चार्ल्स लॉ क्या होता है
कि भाई अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम पर क्या असर होता है। अब मैं इसमें और गैस पंप करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो जब गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम पर क्या असर होता है। ये मैंने पंप किया, गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं बढ़े और यहाँ से जो है मेरे पास मज़ीद वॉल्यूम बढ़ाने की गुंजाइश भी नहीं रही। गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाना चाहिए। बट वी प्रूव दैट कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स हम गैस के बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस का जो है वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एवोगैड्रोस लॉ। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस थी जिसकी मदद से आप बेहतर समझ सकते हैं बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को, और इसकी मदद से जो है हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं अपने लिए कि गैसेस असल में बिहेव क्यों कर रही हैं, क्या कैसे कर रही हैं, गैसेस जो है अपना प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती हैं बाय कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये आप ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है और चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और सिमुलेशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।